आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्यूशनिज़म के बारे में। इंट्यूशनिज़म बेसिकली क्या है? मनोभाव बोलते हैं हिंदी में। इंसान को अंदर से मन में एहसास होते हैं चीज़ों के। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा, देजा वू। देजा वू क्या है कि कोई भी घटना जो घटने वाली है उसका इंसान को पहले से आभास हो जाता है। कई बार कुछ ऐसे लोग में भी आपको मिले हों या आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि घटना होने से पहले उस इंसान ने सारी चीज़ें पहले ही देख ली थी कि हाँ, ये चीज़ इस टाइम पे होने वाली है, इस इंसान के साथ होने वाली है, ऐसा कपड़ा पहना होगा, ये परिणाम होगा, वगैरह वगैरह। मन में एक भाव पहले से पैदा हो जाता है, बोलते हैं डेजा वू। वैसा ही एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है मनोभाव, अंदर से एक आवाज़ आती है। उसी तर्ज पर एक फ़िलॉसफ़ी है, एक अप्रोच है फ़िलॉसफ़ी की जिसको बोलते हैं इंट्यूशनिज़म, जो कहती है कि जो भी मोरल ट्रुथ है, जो भी नैतिक सच्चाई है, वो इंसान को अंदर से खुद ही फ़ील होती है। उसको ये ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ सही है कि गलत है। जैसे सच्चाई कोई भी एक अच्छी सच बोलना एक अच्छी बात है, तो इंसान को पता है कि हाँ, सच बोलना अच्छी बात है, अंदर से अपने आप पता है। भाव इंसान के अंदर वो पहले से है, कोई तर्क वितर्क की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी बातें इसमें की हैं, जिसमें हम लोग नहीं घुसेंगे। सीधा सीधा इसको लेके इसमें तीन चीज़ें जो इसको लेके हैं, तीन जो अप्रोचेज़ हैं इसकी, वो तीन अप्रोचेज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। उन तीन अप्रोच को समझ के आप ये समझ पाएंगे कि कैसे इंट्यूशन या इंट्यूशनिज़म वर्क करता है। पहला है रैशनल इंट्यूशनिज़म। रैशनल इंट्यूशनिज़म क्या है? इसका मतलब इंट्यूशन में हमने तर्क ऐड कर दिया, तार्किक चीज़ों को ऐड कर दिया। ये कहता है कि कोई भी मोरल नॉलेज है या नैतिक ज्ञान है, वो सेल्फ एविडेंट होता है, अपने आप में वो सिद्ध होता है। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स कह सकते हैं हम लोग, 4+4 8 होता है। ये तार्किक चीज़ें हैं। वैसे ही जो नैतिक ज्ञान है, नैतिक सच्चाई है, वो भी उसी रेशनल या रेशनलिज्म के साथ कह लीजिए अलाइंड होती है। इंसान को पता होता है कि हाँ, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। वो एक इन्नेट या पैदाइशी क्वालिटी होती है जो इंसान को सही गलत बताती है। जैसे कि किसी भी इंसान से पूछिएगा मर्डर करना कैसी बात है, कहेगा बुरी बात है। क्या उसके लिए कुछ एक दूसरा या सेकंड थॉट देने की ज़रूरत है, या उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है, या किताब ढूंढने की ज़रूरत है कि हाँ, मर्डर करना सही है कि गलत है? नहीं, हर इंसान ये सेल्फ एविडेंट है और पैदाइशी इंसान को पता है कि हाँ, मर्डर करना बुरी बात है, रेप करना बुरी बात है। तो एक तो अप्रोच ये है रेशनल इंट्यूशनिज्म की। दूसरी अप्रोच है मोरल सेंस थियरी। अच्छा, एक चीज़ इसमें यह भी है कि जो रेशनल इंट्यूशनिज्म है, इसका एक अपना क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म इसलिए क्योंकि जैसे मर्डर एक बड़ी चीज़ है तो इंसान आसानी से हाँ, सेल्फ एविडेंट है, बता देता है कि बुरी चीज़ है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग होती हैं, हर इंसान के हिसाब से सब्जेक्ट मतलब नज़रिया अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कज़िन के साथ शादी करना हिंदुइज़्म में एक बहुत बुरी चीज़ मानी जाती है। मुस्लिम में क्या है, कज़िन के साथ शादी कर सकते हैं। तो क्या ये सेल्फ एविडेंट है? ये मोरल नॉलेज क्या आप अपने आप में सिद्ध किया जा चुका है? नहीं। एक के हिसाब से वही चीज़ सही है, एक के हिसाब से वही चीज़ गलत है। तो रेशनल इंट्यूशनिज्म जो है उन चीज़ों को साइड कर देता है जिसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो चीज़ हाईली ऑब्जेक्टिव है वहाँ पे ये सिद्धांत काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। दूसरी चीज़ है मोरल सेंस थियरी। मोरल सेंस थियरी क्या करता है, उसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके जाता है। इसमें ये इमोशंस को और एस्थेटिक को ऐड कर देता है। सब्जेक्टिविटी जो उसमें गायब थी, वो सब्जेक्टिविटी यहाँ पे आ जाती है कि हर इंसान का अपना अपना इमोशन है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पसंद है, और उसके हिसाब से इंसान तर्क लगाता है अपना अपना। अब वही शादी वाला एग्जाम्पल लीजिए, तो हिंदुइज़्म में वो कज़िन से जो शादी नहीं हो सकती, उसका अपना एक तर्क है, अपनी एक सोच है। मुस्लिम में जो कज़िन के साथ शादी हो पा रही है, उसका एक अपना तर्क है, अपनी सोच है। तो सबका अपना अपना एक सेंस है, सबकी अपनी अपनी एक मोरल सेंस थियरी है, और उसके हिसाब से इंसान सही और गलत में विभिन्नता पैदा कर पाता है। ये आपका क्या हो गया? सेकेंड अप्रोच हो गया। इसके अलावा तीसरा है कंसायंस थियरी। कंसायंस थियरी क्या है? अंतरात्मा की आवाज़। ये सीधी सी बात कहता है कि इंसान की जो, जैसे तीनों को अगर आप लें, रेशनल इंट्यूशनिज्म क्या कह रहा है कि हाँ, इन्नेट रेशनल एबिलिटी इंसान के अंदर है, वो सही गलत जो है अपने आप बता पाता है क्योंकि सेल्फ एविडेंट है, लेकिन इसकी कमी हम बता चुके हैं। दूसरा ये मोरल सेंस थियरी क्या कह रहा है, थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी इसने ऐड कर दी।
तीसरा कंसायंस थियरी कह रहा है, सारी चीज़ ये कंसायंस पे लेकर आ जाता है कि कंसायंस ही एक ज़रिया है हमें सही और गलत का आभास कराने वाला। वो सब हमारे अंदर से आवाज़ आती है, एक तरीके का मोरल कंपास है हमारे लिए, जो हमें रास्ता दिखाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो सब कुछ ज़मीर पे डिपेंड करता है, सब कुछ अंतरात्मा की आवाज़ पर डिपेंड करता है। और वो अंतरात्मा की आवाज़ का या उस ज़मीर के दो एस्पेक्ट बताए गए, एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट, एक अथॉरिटेटिव जो है एस्पेक्ट है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट या कॉग्निटिव कंसाइंस क्या है कि इंसान कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी समझ पा रहा है और उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, कि उसके मन में एक आभास हो रहा है कि हाँ, जैसे किसी लड़ाई हो गई और लड़ाई के बाद वो बहुत ज़्यादा, मान लीजिए किसी ने चिल्ला दिया, एक पार्टी ने, अब उस चिल्लाने के बाद उसको अंदर से एक कंसायंस का जो है कॉग्निशन हुआ उसको कि हाँ, इतना नहीं चिल्लाना चाहिए था, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए थी, बुरी बात है। अब इतना एहसास हुआ, ये क्या है, कॉग्निटिव कंसायंस है। इस एहसास के बाद उसके मन में गिल्ट पैदा होगा जो अथॉरिटेटिव कंसायंस है, और उस गिल्ट की वजह से या उस फीलिंग की वजह से वो फैसला करेगा कि हाँ, आगे हम जो है कुछ ऐसा गुस्से वाला काम नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे। तो ये थियरी बेसिकली दो एस्पेक्ट के तहत हमको बता रही है कि हाँ, इंसान सही और गलत का आभास कैसे करता है। इसीलिए कई बार इंसान गलत काम करता है तो उसके अंदर ये कॉग्निटिव कंसायंस होता है। जब इंसान उसको सुनता है तो अथॉरिटेटिव कंसायंस आता है, वो एक जो है सही रास्ते पर ढकेलने की इंसान को कोशिश करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कॉग्निटिव कंसायंस को लोग इग्नोर करते हैं। जब कॉग्निटिव कंसायंस को ज़रूरत से ज़्यादा इंसान इग्नोर कर देगा तो अथॉरिटेटिव कंसायंस गायब हो जाता है, यानी कि सही और गलत का फ़र्क करना इंसान फिर भूल जाता है, और उसका भाव, उसकी फीलिंग गलत रास्तों पर जाने से पहले रोकती नहीं है, यानी कि उसकी अंतरात्मा वहीं पे मर जाती है, ज़मीर मर जाता है। तो ऐसे ही जैसे कोई बुरा इंसान है, कोई डाकू है, गुंडा है, कहा जाता है ना कि कोई भी पैदाइशी गुंडा नहीं होता, समाज गुंडा बना देता है। तो वो समाज गुंडा बनाता है नहीं बनाता, वो तो एक सेकंड एस्पेक्ट है। प्राइमरी चीज़ एक यही है कि पहली बार जब उसने गलत काम किया होगा तो उस गलत काम के करते हुए कॉग्निटिव कंसायंस उसको 100% हुआ होगा, उसके अंदर से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप ज़रूर हुई होगी कि हाँ, ये जो काम हम कर रहे हैं गलत है, और उसकी वजह से उसके अंदर अथॉरिटेटिव कंसायंस भी आया होगा, एक गिल्ट पैदा हुआ होगा जो अंदर से उसके निकला होगा, और उसने कहा होगा कि नहीं, ये गलत है तो अब आगे से नहीं करना है। शुरू में ये हुआ होगा, लेकिन आगे चलते चलते क्या हुआ होगा कि उसने कॉग्निटिव कंसायंस को महसूस करते हुए इग्नोर करना शुरू कर दिया होगा। धीरे धीरे एक बार गलत काम किया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, धीरे धीरे क्या हुआ कि अथॉरिटेटिव कंसायंस गायब हो गया और वो इंसान क्या हो जाता है, बुरा बन जाता है। ठीक है, तो ये थियरी बेसिकली इसी के बारे में बात करती है। तो सब दारो मदार यहाँ पे किस पे रुका हुआ है, कंसायंस पे रुका हुआ है, यानी कि इंसान अच्छा और बुरा सब किसकी वजह से कर रहा है, कंसायंस की वजह से कर रहा है, अपने अंतर आत्मा की वजह से कर रहा है। इसलिए अंतर आत्मा को या ज़मीर को ज़िंदा रखना सही और गलत की पहचान के लिए निहायत ही ज़रूरी है। इसकी आलोचना ये है कि हर इंसान का कंसायंस अलग अलग होता है, हर इंसान का ज़मीर अलग अलग होता है। कई बार कुछ इंसान गलत कर रहा होता है या सही भी कर रहा होता है, लेकिन दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ गलत हो जाती है। तो हर इंसान का कंसायंस चूँकि अलग अलग है, तो सबके हिसाब से सही और गलत भी अलग अलग हुआ, क्योंकि सबका कल्चर अलग अलग है। तो अब एक मुस्लिम लड़का है, वही वाला एग्जाम्पल फिर से लीजिए, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल में तीनों कहानी समा जाती है। कि एक मुस्लिम है, वो अपने कज़न से शादी कर रहा है, तो शादी कर रहा है क्योंकि उसका कंसायंस उसको अलाउ कर रहा है, उसकी अंतरात्मा उसको अलाउ कर रही है। एक नॉन मुस्लिम नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसको अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि दोनों का कल्चर और दोनों की अपब्रिंगिंग अलग अलग है, इसलिए दोनों की कंसायंस क्या है, अलग अलग। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। बेसिकली इन्हीं तीन चीज़ों के हिसाब से ये पूरी थियरी दी गई है। बाकी ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल फ़िलॉसफी। पॉलिटिकल फ़िलॉसफी में जॉन रॉल को देखेंगे, बाकी कार्ल मार्क्स को हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि इसके पहले जो हेगेलियन फ़िलॉसफी रही उसमें थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन और जो मोटा मोटी बातें हैं वो बता चुके हैं। तो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी अगले वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा फिर फेमिनिस्ट और सोशल जो है एथिक्स है, उसके बाद आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।